बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। कराची पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मुजस्मों, नवादरात और बुतों को अपनी तहवील में लेकर 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अंदाज़ा के मुताबिक ये बुत, ये नवादरात, ये मुजस्मे 1500 से 2000 साल पुराने हो सकते हैं। ताहम अभी तक महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद ही कोई हतमी बात की जा सकेगी। हमारी कोशिश है कि हम बात करें पुलिस से, महकमा आसार कदीमा से, और आप तक सही मालूमात पहुँचाएँ। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हाल ही में कराची में पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान गंधारा तहसीब से मुताल्लिक मुजस्मों, नवादरात और बुतों की भारी तादाद कब्जे में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद होने वाले नवादरात की असल कदर कीमत के तयन के लिए महकमा आसार कदीमा के माहिरीन से मदद मांगी गई है। कराची के शर्की इलाके कोरंगी में पुलिस के DSP मजीद अब्बास ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कोरंगी की सिंगर चौरंगी के करीब एक ट्रक को रोककर उससे नादिर मुजस्मों और बुतों पर मुश्तमिल ये पूरी खेप कब्जे में ली है। मुलजिमान की निशानदेही पर गोदाम में छुपाए गए मजीद मुजस्मों को भी तहवील में ले लिया गया। बरामद होने वाले इन नवादरात की तादाद 303 के लगभग है। कराची में पुलिस ने एक इतला पर छापा मारा और बड़ी तादाद में गंधारा तहजीब से मुताल्लिक मुजस्मों, नवादरात और बुतों को अपनी तहवील में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है DSP मजीद अब्बास। मजीद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया और किस इतला पर आपने कार्रवाई की? ये वाक़या 6 तारीख को वाक़या है कि मैं और मेरी पुलिस जो है वो इलाके के अंदर मौजूद थी और हम पेट्रोलिंग कर रहे थे कि सडनली, क्योंकि इस वाक़े में हम इसकी पे हम काम 15-20 दिन से पहले कर रहे थे, तो अचानक हमें इन्फॉर्मर ने इतला दी है कि जो ट्रक एक ट्रेलर है जो मुख्तलिफ नवादरात लेकर, जिसमें मूर्तियाँ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो बिलाल चौरंगी से सिंगर चौरंगी की तरफ आ रहा है। तो इस इतला पर मैंने फ़ौरन SHO को मूव करवाया, पुलिस पार्टी को मूव कराया। तो उन्होंने जाके इतला के मुताबिक उस कंटेनर को रोक कर चेक किया, जो कि पीछे से सील नहीं था। नॉर्मली जो कंटेनर होते हैं वो सील होते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर कंटेनर जो था वो सील नहीं था। चेक किया तो बीच में हमें मूर्तियाँ नज़र आईं, तो हम उसको लेकर जब थाने पे आए तो हमारे लिए एक मुश्किल सा मसला पैदा हो गया कि हम इनको डिसमाउंट कैसे करें, क्योंकि मूर्तियाँ जो थे वो लकड़ी की पेटियों में रखी हुई थी और उससे ऊपर झाड़ू के बंडल बने हुए थे, कुछ चप्पलें थी, कुछ पार्ट्स थे, कूलर के बंडल बने हुए थे, वो रखे हुए थे। उनको तो हमारे लिए मूव करना आसान था, लेकिन ये इतनी वज़नदार थी कि इनको रिमूव करना हमारे लिए आसान काम नहीं था। और मुश्किल तमाम हमने वेट किया कि दूसरे दिन हमने हायर किया है एक लिफ्टर को हायर करने के बाद हमने इसको डिसमाउंट किया, उनको चेक किया, फिर हमने आसार कदीमा वालों को बुलाया, क्योंकि हम इसके चीज़ के पुलिस पार्टिकुलरली एक्सपर्ट नहीं थी। और पुलिस ने इससे पहले कराची पुलिस ने ये कोई ऐसी कंसाइनमेंट नहीं पकड़ी थी। ये हिस्ट्री में फर्स्ट कंसाइनमेंट है जो कराची पुलिस ने पकड़ी है, और सिंध पुलिस की ये सबसे बड़ी कंसाइनमेंट है जो फर्स्ट टाइम पकड़ी गई है। उसको चेक किया, आसार कदीमा वाले आए, उनके डायरेक्टर आए, उन्होंने आके ये चेक करने के बाद ये बताया जी कि ये 1500 से 2000 साल पुरानी नवादरात हैं जो गंधारा तहजीब से लिंक करती हैं। तो ये चीज़ थी। तो इस तरह हमने 2 मुलजमान जो थे वो उसमें आसिफ और ज़फ़र दोनों को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने के बाद हमने प्रॉपर तरीके से FIR की है। FIR के बाद हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग। मज़ीद जो मुलजमान इसके पीछे थे उनके घरों पे हमने गिरफ़्तार मुलजमान की निशानदेही पर छापे मारे हैं। वो अभी अपने घरों से रूपोश हुए पड़े हैं गिरफ़्तारी के डर की वजह से, या आपने मुख्तलिफ़ सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होंगे, मे बी पॉसिबल। तो उस हिसाब से हम इसको एक कोने से चले हैं, और आगे इंशाल्लाह कहाँ तक चलते हैं, जो भी इसके पीछे होगा हम कोशिश करेंगे उसको एप्रीहेंड करें और ला के मुताबिक हम। तो महकमा आसार कदीमा की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमें कोई नहीं, क्योंकि ये इतना लेंथी प्रोसेस है कि ये इजी नहीं है कि इतना जल्दी रिपोर्ट दी जा सके। कोई भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इट टेक्स टाइम। ये क्योंकि छोटा कंसाइनमेंट होता तो जल्दी हो जाता, ये बड़ा कंसाइनमेंट है। बड़े कंसाइनमेंट की वजह से यहाँ हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये केस हमने पहले नहीं किया इस किस्म का।
ना भी करें, हम प्रोफेशनल हैं, एज ए प्रोफेशनल हमें वो करना पड़ता है कि जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड लेके आएँ। जो प्रीलिमिनरी तौर पर रिकॉर्ड में पॉसिबल था हमारे लिए वो लेकर आए हैं। जो मरवजा तरीका है, प्रोसीजर है, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, उसको पूरे प्रैक्टिकल वर्क को हमने बुजुर्गकार लाया है। बुजुर्गकार लाने के बाद हमने उसको रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं और उसके साथ साथ हमने जो एक्सपर्ट्स हैं मसाले कदीमा वाले उनको बुलाया है ताकि हमें एक्सपर्ट राय मिल जाए, ताकि हम मुकम्मल तौर पर एविडेंस ले सकें और उस जगह तक पहुंच सकें जहां से ये मूर्तियाँ या ये एंटीक जो है वो चली है। अच्छा मजीद साहब, ये पूछना चाहूँगा कि ये नवादरात यहाँ पर गोदाम में कितना अर्सा पहले लाकर छुपाई गई थी और इन्हें कहाँ लेकर जाया जाना था? प्रीलिमिनरी तौर पर जो हमें इंट्रोगेशन में मुल्ज़म ने बताया है कि वो इन नवादरात को 6 महीने पहले रावलपिंडी से लेकर आया था। उसने लाकर यहाँ पर डंप कर दिया था। यहाँ डंप करने के बाद उसे यहाँ पड़ी रही। ये भी मैं भी पॉसिबल हम एक अपने तौर पर एक असेसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ उनकी डील नहीं बनी है, या अगर डील बन गई है तो हो सकता है कि ड्राइवर को ये कहा गया हो कि आप रावलपिंडी इनको लेके जाओ और रास्ते में कहीं उसको कहीं और दूसरा कोई हुक्म मिल जाता कि नहीं आप यहाँ रुक जाओ, ताकि वहाँ से रिमूव कर दी जाती। लेकिन एक और चीज़ जो इसमें एबिलिटी बनी हुई है वो है सियालकोट की। अब तीसरी एक और बात इसमें जो ड्राइवर ने बताई है कि उसको ये भी हिदायत मिली है कि वो पोर्ट कासम पे रुकेगा। अब वहाँ रुकने के बाद वो क्या अहकामात मिलते, कुछ मिलते नहीं। यही चीज़ हमें सस्पेक्ट कर रही है कि मे भी पॉसिबल कि इनकी कोई डील बन गई हो और वो इसको रिमूव करना चाहते हैं या इसको एक्सपोर्ट करना। मुल्जिमान ने बताया कि उन्हें यह हिदायत भी की गई थी कि पहले इस खेप को कराची की खुशगोदी बिन कासिम पोर्ट पहुंचाया जाए, जिससे अंदाजा होता है कि मुमकिन तौर पर यह खेप मुल्क से बाहर भी स्मगल की जा सकती थी। तमाम नवादरात अब भी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस के मुताबिक आसिफ और आतिफ दोनों भाई इस मामले में मुलव्विस हैं और उन पर दबाव बढ़ाने के लिए उनके भाई ताहिर भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर जो इस सामान को सप्लाई कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो पाबंद सलासल है, या ये कहना चाहिए कि हवालात में मौजूद है। इस वक्त मुजरिम की हैसियत उन्हें नहीं मिली है क्योंकि केस अभी चल रहा है और इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से वो हवालात में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ज़फ़र अली। ज़फ़र अली, आप ड्राइवर हैं? जी। आप बताना पसंद करेंगे कि ये आपने किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठाया? ये आतिफ भाई के। जी, आतिफ सेठ के। आतिफ सेठ? आतिफ सेठ कौन है? ये अड्डे वाला है। कौन से अड्डे वाले? आज़ाद मुस्लिम वाला। अच्छा, आप उन्हीं का ये चलाते हैं? आप कंटेनर जो लेके जाता है ट्रक आपका? उन्हीं का चलाता हूँ। उन्हीं के चलाते हैं। अच्छा, आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सामान लेके जा रहे हैं ये जुर्म है? बस ये अगर वाकई अभी तक तो ये तय नहीं हो सका है कि आया वाकई इतने कदीम हैं ये मोतियाँ, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 15 से 2000 साल कदीम ये हैं। कुछ ही दिनों में ये साबित भी हो जाएगा। महकमा आसार कदीमा इस पर रिसर्च कर रहा है। आपको इतना तो अंदाज़ा होगा, ज़ाहिर है आप भी कब से ये ट्रक चला रहे हैं? 6 महीने हो गए ये गाड़ी। 6 महीने चला रहे हैं। बहरहाल इतनी तो आपके भी सोच होगी कि ये यकीनन ये गलत काम है। इस तरह की मूर्तियों को सप्लाई करना, आपके जहन में कहीं खौफ आया था? नहीं। कहीं अफसोस हुआ था? सोच तो हुआ था पर अंदाज़ा नहीं था चीज़ का। आपको जायद कीमत दी उन्होंने? जी। सेठ साहब ने जायद पैसे दिए? नहीं। उतने ही पैसे जितने तनख्वाह आपको मिलते हैं? तनख्वाह देते। कितनी तनख्वाह है आपकी? 9,000 रुपये। अच्छा, फिर ये किस तरह, क्या तारीख थी, कहाँ से सामान उठाया, कहाँ लेके जा रहे थे? ये इधर से उठाया था क्रॉसिंग चुरंगी से। क्रॉसिंग चौरंगी में किस जगह? ये गोदाम में साथ हो। किसका गोदाम है? क्या नाम है गोदाम का? गोदाम को कोई नाम नहीं लिखा हुआ। गोदाम के मालिक का नाम मालूम है? नहीं, उसको मालूम भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये अभी इधर आए चमड़ा चुरंगी में तो पुलिस वाले ने रोक लिया। रोका आपको? कंटेनर सील था? नहीं, ऐसे खुला हुआ था। खुला हुआ था? ऐसे दरवाज़ा बंद किया हुआ था। अच्छा, लेकिन मूर्तियों को छुपाया भी तो गया था ना ऊपर? मेरे ख्याल में दीगर सामान भी डाला हुआ था आप लोगों ने? सामान डाला हुआ था। क्या था? झाड़ू था, कूलर थे, मसला ऐसे मुख्तलिफ परचून का सामान डाला हुआ था। जब इसमें ये लोड हुआ होगा सारा सामान और उसको छुपाने की कोशिश की हो गई, आपको तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया होगा कि ये काम गलत है? जी। ऐसा है ना? जी। तो कहीं पर आपको एहसास नहीं हुआ कि अच्छा, उसके बाद पोर्ट कासिम की तरफ आपको रुकने का कहा गया? नहीं, हमारे को पिंडी जाने का कहा। पिंडी जाने को कहा था आपको? अच्छा, पोर्ट कासिम से कोई लेना देना आपका? पोर्ट कासिम से हमारा कोई लेना। अच्छा, आया माल पिंडी से ही था? हाँ, ये पिंडी से। अगर पिंडी से आया तो वापस पिंडी क्यों भेजा जा रहा था? पता नहीं, इसको कोई रिजल्ट हो गया था जहाँ बाहर नहीं जा सको, कोई चक्कर इसका हुआ। अच्छा, लाए भी आप ही थे? हाँ, मैं लाया। और आप ही वापस लेके जा रहे थे? जी। तो आपने इसके अपने सेठ साहब से कहा नहीं कि जब हम इतनी दूर से लेकर आए तो आप वापस क्यों भेज रहे हैं? बस उनका क्रैक मसला था, वो बोलते ले जाओ वापस। अभी कहाँ ये सेठ आतिफ साहब का है? अभी भागे हुए हैं, फरार है? हाँ, फरार है। तकरीबन 505वीं सदी ईस्वी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2000 साल पुराने हैं।